हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इसके पहले वाली क्लास में बीज और अंकुरण पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ हार्मोन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पादप हार्मोन, मतलब फोटो हार्मोन। ठीक है, तो पादप जो हार्मोन होता है, पादप हार्मोन दो प्रकार का होता है। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, एक होता है वृद्धि रोधी। मतलब एक जो होता है वृद्धि को बढ़ाता है और एक वृद्धि को रोकता है। तो हम इस वाले में वृद्धि प्रवर्धक देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, वृद्धि रोधी देखेंगे। तो वृद्धि प्रवर्धक में पहला हार्मोन आता है जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन होता है? जिब्रेलिन। हमने आपको पढ़ाया था कि जर्मिनेशन में कौन सा हार्मोन होता है? जिब्रेलिन। ठीक है, तो जिब्रेलिन पौधे का क्या है? मुख्य हार्मोन होता है। दूसरा, जिब्रेलिन क्या करता है? पौधे में क्या करता है? अंकुरण लाता है। और जिब्रेलिन जो होता है ये वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रण करता है कि पौधे को इतना ही बड़ा होना, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हार्मोन आ जाता है ऑक्सीन। क्या हार्मोन? ऑक्सीन। ऑक्सीन जो होता है पेड़ पौधे उसको क्या ले जाएगा? ऊपर की ओर, मतलब प्रकाश की ओर। आपने सूरजमुखी का फूल देखा है? जो सूरजमुखी का फूल होता है उसमें ऑक्सीन हार्मोन क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि ऑक्सीन हार्मोन ज्यादा पाया जाता है, इधर सूरज घूमता है उससे घूमते चला जाता है सूरज की ओर। क्यों? ऑक्सीन हार्मोन है ऊपर। ऑक्सीन हार्मोन है तो देखते हैं आपकी सूरजमुखी का फूल क्या होता है? पेड़ भी उसका बड़ा होता है, फूल भी बड़ा होता है। ऑक्सीन हार्मोन प्रकाश की ओर, मतलब फूल जो होगा प्रकाश, मतलब सूर्य जिधर जिधर जाएगा उसी में से चलता जाएगा। इसलिए सूरजमुखी कहते हैं कि सूरज की तरफ मुंह खुलता है, ऐसे खिलता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है? ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, अब समझते हैं तीसरा, प्रकाश की ओर मतलब प्रकाश विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटो माने क्या होता है? साइटो माने होता है कोशिका। साइटो माने क्या होता है? कोशिका। हमने क्या बोल दिया? साइटोकाइनिन मतलब कोशिका विभाजन। पौधे में कोशिका विभाजन का काम कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन। अब चौथा हार्मोन आता है फ्लोरिजेंस। क्या आता है? फ्लोरिजेंस। अब देखो, एफ से फ्लोरिजेंस और एफ से फ्लावर। किसी भी पौधे में जो फूल उगाने का काम करता है वो कौन सा हार्मोन कहता है? फ्लोरिजेंस। कौन सा हार्मोन कहता है? फ्लोरिजेंस। अगर किसी पौधे में फ्लोरिजेंस हार्मोन की मात्रा ज्यादा है तो उसमें फूल ज्यादा उगेगा, खूब हराड़ा उगेगा। लेकिन अगर किसी पौधे में फ्लोरिजेंस की मात्रा कम है तो उसमें फूल कम उगेगा। आप देखते हैं साउथ की जो फिल्में होती हैं, तो साउथ की फिल्म में हीरोइनिया ऐसे खूब फूल लगाई रहेगी बाल में, चमेली उमेली का। क्योंकि चमेली का जो फूल होता है उसके पौधे में फ्लोरिजेंस की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए साउथ के जितने भी शहर पेड़ पौधे देखो कितना हरियाली हरियाली रहता है, और हम लोग क्या कहाँ हरियाली। ठीक है, तो आता है पांचवा ट्राउमेटिन। क्या आता है? ट्राउमेटिन। जो ट्राउमेटिन हार्मोन होता है एक घाव भरता है। क्या करता है? घाव। मान लीजिए कोई पेड़ है, किसी पेड़ को हम काट देते हैं वहां पे, मान लीजिए तो वहां पे कुछ ऐसे चोप मॉडल निकल जाता है, तो चोप होता है ना, उसको घाव को भरने का काम कौन करता है? ट्राउमेटिन हार्मोन। ठीक है, तो मेरा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन हो गया खत्म। और इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे वृद्धि रोधी हार्मोन। ठीक है, जिसको भी सिर्फ माना स्क्रीनशॉट मार सकता है। फिर अब हम समझते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन के बारे में। वृद्धि रोधी मतलब वृद्धि को रोकेगा, पहली बात है। तो इसमें पहला हार्मोन जो होता है उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, बोले तो ABA। जो एब्सिसिक एसिड होता है इसका काम क्या होता है? वृद्धि वृद्धि को रोकेगा। दूसरा, अंकुरण को रोकेगा। तीसरा, कोशिका विभाजन को रोकेगा। फिर कुल मिला जुला कर बात यही हुआ कि जो एबिसिसिक एसिड होता है, बोले तो ABA, ये वृद्धि को नियंत्रण करता है, अंकुरण को रोकता है, कोशिका विभाजन को रोकता है। ठीक है, सेकंड आता है एथिलीन। जो एथिलीन आता है ना, ये फल को पकाता है। क्या होता है? फल को पकाता है। आपने सुना होगा कि अगर कोई पेड़ है वो छोटे पर ही फल देने लगता है तो पेड़ बढ़ता नहीं, वो ठेमरा जाता है। ठेमरा जाता है, बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो माली वाली होते हैं, जो पेड़ छोटे पर ही फल देता है, फल को तोड़ देते हैं। वो जानते हैं कि अगर फल देगा तो बढ़ेगा नहीं, ठेमरा जाएगा। तो मेन मुद्दा यहाँ पे होता है, एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। तो फल कौन पकाता है? एथिलीन, C2H4। किस रूप से? प्राकृतिक रूप से। तो जो पेड़ पौधे होते हैं तो उनको फल पकाने का कौन करता है? एथिलीन करता है। अब जो यहाँ का इस पे का जो फल पकता है एथिलीन हार्मोन से, वो फल चारों ओर से पकेगा। उस फल को एक प्रकार का साइज मिलेगा, बहुत ही मीठा होगा। ठीक है,
आओ मान लीजिए हमको आम खाना है पका हुआ, अब उसको आप पेड़ पे रखें ससुरा, पाके कितना पकाएंगे उसको, पड़ोसी छोड़ के खा जाएगा, छोटुआ लोग छोड़ के खा जाएंगे। ठीक है। इथिलीन, अब देखो जो इथिलीन होता है नेचुरल, भाई नेचुरल होता है। अब देखो इथिलीन फल पकाता है, ठीक है। अब जो होता है एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन बोले तो C2H4, मतलब कार्बाइड जानते हैं ना, कहते हैं कार्बाइड लाए भाई आम पकाएंगे। जो एसिटिलीन होता है ये C2H2 होता है, ये कृत्रिम फल पकाता है। क्या करता है? कृत्रिम फल पकाते हैं। जो हम लोग कार्बाइड खरीद के लाते हैं मार्केट से ना कि भाई तो फल पकाना है, तो कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? CaC2। ठीक है, मतलब जब CaC2 में हम कुछ जल नमी देते हैं, फिर हमारा क्या बनता है? C2H2 बनता है, बोले तो एसिटिलीन बनता है, और फिर लास्ट में क्या बन जाता है? चूना। जो इससे हम जो फल पकाते हैं वो मीठा नहीं होता। क्या होता? मीठा नहीं होता, और अच्छी तरह से नहीं पका रहता। अब कितना लोग तो फल को उष्मा द्वारा पका देते हैं, बोले तो आम हम चुरा के लाएंगे हर बार से, भुसौरी में डाल देंगे, और भुसौरी में डालने के बाद 2 दिन बाद निकालेंगे, देखेंगे हाँ एक कोर पका रहेगा ससुरा, एक कोर कच्चा रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? एक कोर पका रहेगा, एक कोर पका रहेगा और एक कोरियन कच्चा रहेगा, तो गाँव वाले क्या करते हैं? एक कोरियन खा लेंगे, एक कोरियन छोड़ देंगे। तो फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं। जो FCC एसिड होता है ABA, ये वृद्धि को रोकता है, अंकुरण को रोकता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, और जो एथिलीन होता है C2H4, ये फल पकाता है और प्राकृतिक रूप से, ठीक है, ये बड़ा मीठ रहता है। एसिटिलीन जो होता है C2H2, ये कृत्रिम फल पकाता है, CaC2 प्लस H2O प्लस C2H2 प्लस Ca योग करता है, कार्बाइड से हम बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़े खरपतवार के बारे में, जिसको भी मारना स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर चलिए अब हम समझते हैं खरपतवार के बारे में। जो खरपतवार होता है आप जो जानते हैं, हम लोग सब किसान हैं, खेत में धान गेहूं होता है, घास लग जाता है तो सोहनी के घास निकालते हैं। घास क्यों निकालते हैं सोचिए। मान लीजिए हमको खेत में हमको यूरिया डालना है, पोटाश डालना है, जिंक डालना है, खाद डालना है, कुछ भी। अब उसमें जब खरपतवार रहेगा तो कुछ खाद तो खरपतवार खा लेगा, जो बचे कुचेगा हमारा फसल खाएगा, तो हमारा जो फसल है उसको जितना चाहिए उसको ना नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? खरपतवार को खेत में से निकाल देते हैं। और से भी अनावश्यक पौधे को हम क्या कहते हैं? खरपतवार। मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, आपका घास से हमको कोई जरूरत है, घास से फल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अनावश्यक पौधों को हम क्या कहते हैं? खरपतवार, बोले तो वेट्स कहते हैं। अब खरपतवार के लिए खरपतवार नाशी दवा आती है, जिसमें से पहली दवा होती है सीमाजीन। तो खरपतवार की सबसे पहली दवा होती है सीमाजीन। अगर आप लोग किसान होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि सीमाजीन से क्या होता है? खरपतवार नष्ट होता है। दूसरी दवा होती है 2,4-D। क्या होता है 2,4-D? एक बार SSC सीजन में सवाल पूछा गया था कि 2,4-D का पूरा नाम। 2,4-D का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो पेपर में सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम कल कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तो फिर अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय प्यारे बच्चों।